नमस्ते दोस्तों, क्या आपके पैरों में भी वो सोलन ट्विस्टेड वेन्स दिखती है? आपको सूजन, जलन या दुखावट का महसूस होता है? ये एक कॉस्मेटिक रीजन ना होके एक मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है जिसे हम वेरिकोज वेन या तो क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी कहते हैं। तो ये वेरिकोज वेन्स होती क्या है? ये सोलन ट्विस्टेड सूजी हुई वेन्स रहती है जो कि नॉर्मली पाव में पाई जाती है। वेन्स का काम होता है ब्लड को पाव से लेके हार्ट तक लेके जाना, मतलब उल्टी दिशा में लेके जाना। जब भी ब्लड उल्टी दिशा में जाता है तभी ग्रेविटी के वजह से वो नीचे भी गिरता है। अभी पाव में जब भी प्रेशर रहता है तभी प्रेशर के कारण ये वेन्स स्वोलन ट्विस्टेड हो जाती है और उन्हें हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के कॉजेस के बारे में, मतलब ये वेरिकोज वेन्स होती क्यों है। वेरिकोज वेन्स होने के काफी सारे कारण हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक मतलब या तो आपके फैमिली में मम्मी या पापा को अगर वेरिकोज वेन्स है तो आपको वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सेकेंड इज लॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग आवर्स ऑफ वर्क। अगर हम लंबे समय तक खड़े हैं या तो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो फिर वेरिकोज वेन्स का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि जो फ्लो है वो स्लगिश हो जाता है। थर्ड इज ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर मोटापा है तो बॉडी का वजन बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, हम वजन नीचे की तरफ डालते हैं और खून को ऊपर की तरफ आना रहता है, इसलिए वहां पे वेन्स काफी टाइम सूज जाती है और वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं। फोर्थ इज काफी टाइम प्रेगनेंसी के बाद भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में दो कंडीशंस होते हैं, एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड सेकेंड इज फीमेल्स का वेट भी बढ़ जाता है। तो ये दोनों चीजें जब साथ में होती है तभी भी वेरिकोज वेन्स के चांसेस हो सकते हैं। एंड फिफ्थ और जो लास्टली हम लेस लाइकली कहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एज फैक्टर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही वेरिकोज वेन्स जो है वो ज्यादा लोगों में पाए जाते हैं, क्योंकि नसें जो है वो थोड़ी थोड़ी कमजोर होते जाती है। अभी जैसे हम लॉन्ग स्टैंडिंग और लॉन्ग सिटिंग आवर्स की बात करते हैं तो उसमें एग्जांपल्स लिए जाएंगे, जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स मतलब जैसे कि कंडक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ट्रैफिक पुलिस हो गए, सेल्समैन हो गए। उनका मेजोरिटी काम जो होता है वो लंबे समय तक खड़ा रह के काम करना रहता है, वो बीच बीच में बैठते नहीं है, तो उनको हो सकता है। रहा सवाल लॉन्ग सिटिंग आवर्स ऑफ वर्क में, तो लॉन्ग सिटिंग आवर्स ऑफ वर्क में मोस्टली जिनका डेस्क वर्क रहता है, जैसे कि IT सेक्टर के लोग, जैसे कि जो ऑफिस वर्कर्स है, जो ऑफिस पे बैठ के बैक ऑफिस का काम करते हैं, वो लंबे समय तक जब बैठे रहते हैं तभी उनका चांसेस वेरिकोज वेन होने का बढ़ जाता है। वेरिकोज वेन पहचानेंगे कैसे, उनके सिम्टम्स क्या है, वो सब हम अभी बात करेंगे। वेरिकोज वेन्स में आपको पाव में सूजन आ सकती है, आपको पाव में थ्रॉबिंग पेन मतलब दुखने लग सकता है, पाव में आपको स्वोलन ट्विस्टेड वेन्स विजिबल हो सकती है, पाव का कलर चेंज हो सकता है, जैसे कि डार्क कलर आ सकता है, और लास्टली वहां पे अल्सर फॉर्म हो सकता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सारी चीजें वेरिकोज वेन्स के कारण हो रही है। वेरिकोज वेन्स पहचान लेंगे क्या है वेरिकोज वेन्स, वो पता चल गया, पर अभी वेरिकोज वेन्स के स्टेजेस क्या है हम उसकी बातें करते हैं। वेरिकोज वेन्स के 4 मोटे मोटे स्टेजेस है। पहला वाला है जहाँ पे हमें अपने स्किन के अंदर वो ब्लूइश कलर के छोटी 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 नसें दिखती हैं। लेजर ट्रीटमेंट में होता है, जो नस खराब हो चुकी होती है उसमें हम एक छोटा सा पिन होल बनाते हैं, एक होल करते हैं जो कि सिर्फ एक टाचनी के बराबर रहता है, एक पिन के बराबर रहता है, और उस होल में से हम लेजर फाइबर पास करते हैं जो ऊपर जाके हीट प्रोड्यूस करके वो जो खराब सूजी हुई वेन है उसे बंद कर देता है। ये सारे का सारा प्रोसीजर कुछ मिनटों का होता है और ये प्रोसीजर के बाद पेशेंट अपने घर पे चल के जा सकते हैं और इमीडिएटली नेक्स्ट डे काम पे भी लग सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का रेस्ट या केयर करने की जरूरत नहीं होती। नाउ वी विल टॉक अबाउट वीनासील थेरेपी। वीनासील इज द लेटेस्ट, मतलब कि एकदम नया आया हुआ टेक्निक है जिसमें हम डायरेक्टली नस के अंदर जाकर अंदर एक ग्लू डाल देते हैं। ग्लू मतलब गम। जैसे ही ये गम नस के अंदर डाला जाता है, क्या होता है कि नस की जो 2 लेयर्स होती है वो आपस में चिपक जाती हैं। ग्लू यूज करने से पेशेंट को बर्न्स के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। स्टॉकिंग्स पहनने की जरूरत भी बहुत कम हो जाती है और ग्लू थेरेपी यानी वीनासील में पेशेंट्स को स्पाइनल एनेस्थीसिया की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। प्रोसीजर के बाद पेशेंट चलकर घर जा सकते हैं और इसमें किसी भी टाइप के टाके यानी कि स्टिचेस नहीं लगते। ट्रीटमेंट ऑप्शन जो वेरिकोज वेन में अपने पास बचता है वो है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में हम इंजेक्शन देके वो जो साइड की जो सोलन ट्विस्टेड वेन्स रहती है उन्हें बंद कर देते हैं, और ये एक मिनिमली इन्वेसिव कुछ ही मिनटों का प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन मतलब वेरिकोज वेन से कैसे बचा जा सकता है, उन्हें कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं।
जैसे कि वेरिकोज वेन काफी लोगों को होता है जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग आवर्स ऑफ वर्क है, तभी हमें ज्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेके बैठ जाना है। जिनका लॉन्ग सिटिंग आवर्स ऑफ वर्क है उन्हें बीच बीच में खड़े होके एक छोटे छोटे वॉक्स ले लेने हैं जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए। सेकेंड इज जिनको मोटापा है उन्हें वेट लॉस करना है जिससे बॉडी हल्की हो जाए और ब्लड फ्लो रेगुलर स्टार्ट हो जाए। थर्ड जो हम है वो है हम कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज कर सकते हैं। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स में होता क्या है, ये जो स्टॉकिंग्स है वो साइड से प्रेशर देते हैं, वेन्स जो सूजी हुई है उन्हें थोड़ा पतला करते हैं और ब्लड फ्लो में मदद करते हैं। लास्टली हम जो कर सकते हैं वो है रात को सोते समय पाँव के नीचे 2 तकिए रख के सोना है। उसमें क्या होगा, पाँव का लेवल ऊपर आ जाएगा और हार्ट का लेवल नीचे हो जाएगा। मतलब अभी ग्रेविटी से ब्लड नीचे की तरफ फ्लो चालू हो जाएगा एंड पाँव में जो प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर हो जाएगी। इन सभी को छोड़ के एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छी डाइट रखना भी एक हेल्पफुल नुस्खा साबित हो सकता है। अभी जब भी हमने वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं, उनके साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या है, कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें जब भी हमने जान ली तभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सही समय पे हमें अगर प्रॉब्लम दे रही है ये वेन्स तो फिर एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके इसका मिनिमली इन्वेजिव क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके लिए अप्रोच करना चाहिए। थैंक यू।